हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबंद द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। जो सही आंसर है वो है सी शाहजहां। बलबन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए अपने फारसी परंपरा पर जो है आधारित सिजदा जो है उसको जो है और पाबोस इसके प्रचलन को जो है अनिवार्य कर दिया था। सजदा जो है उसमें वो रहता है कि घुटने पर बैठ करके सम्राट के सामने सिर झुकाना पड़ता है, और जो दूसरा पाबोस है उसमें जो है सरदार सम्राट के पाँव चूमना पड़ता है उसमें। बाद में जाकर के जो मुगल शासक शाहजहां ने जो है इस प्रथा को बाद में समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है? ऑप्शन ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी इंफ्रारेड विकिरण से, सी वायुमंडल में नमी के कारण, या फिर डी ओजोन परत के कारण। जो सही आंसर है वो है ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडल में बड़ी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ा देती हैं। इसे ग्रीस हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। ये गैसें जो हैं पृथ्वी को वापस लौटने वाली अवरक्त विकिरणों को रोककर वातावरण को गर्म कर देती हैं। यदि जो तापमान है इस तरह से बढ़ता रहे तो ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघल कर समुद्र तल का ऊंचा कर देगी, जिससे समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर जो हैं ये आगे आके डूब जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी अपवर्तन पर, सी प्रकीर्णन पर, या फिर डी व्यतिकरण पर। तो जो सही आंसर है वो है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश तंतु जो होता है इसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय के हुए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित जो है किया जा सकता है, वो चाहे मार्ग कितना भी उसका टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, या फिर डी शेर शाह। तो जो सही आंसर है वो है ए बलबन। सल्तनत कालीन जो शासक बलबन था ये जो है विद्या और शिक्षा का जो है पोषक माना गया है। उसने जो है मध्य एशिया से अनेक राजकुमारों और विद्वानों को अपने यहाँ पे जो है शरण दे के रखी थी, और इसने अपने राजकाल में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व का गुण, या फिर डी द्रव्यमान संरक्षण। तो जो सही आंसर है वो है ए स्थिरता का जड़त्व। एक ट्रेन जो है वो जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका जो मेन कारण है वो स्थिरता का जड़त्व है। न्यूटन के जो प्रथम नियम को है उसको जड़ता का नियम कहा जाता है। बाह्य बल के अभाव में यदि किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जो कहते हैं उसको उसी को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, या फिर डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो जो सही आंसर है वो है बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी, किंतु 1974 में जो है एक कानून के तहत इसे राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था, और इसको पुनः जो बाद में है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। अगला
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939, सी लाहौर अधिवेशन 1929 या फिर डी मद्रास अधिवेशन 1927। तो जो सही आंसर है वो है बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था और दूसरी बार उन्हें जो 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के जो गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। उन्होंने सीतारमैया को पराजित किया था और पराजय के बाद जो है गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया की हार जो है मेरी हार है। कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से जो एक नई पार्टी का जो है गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? ऑप्शन इसमें जो है ए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16। तो इनमें जो सही है वो है दूसरा अनुच्छेद 14, 15 और 16। ये जो है समानता के अधिकार जो है अनुच्छेद उसके अंतर्गत है। मतलब इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत दिया गया है। और समानता का अधिकार जो 14 है उसमें है विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो सही आंसर है वो है डी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु जो के बाद जो दिल्ली में हुई थी, अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज जो है ने एक रोजगार दफ्तर और मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं और लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। जो पहला यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, सही है। दूसरा इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। तीसरा सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। ये चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। तो 1, 2, 3, तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन बी है ये सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत जो लक्षण है उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदात्मक सरकार और सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना है। जबकि भारतीय संविधान एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है क्योंकि शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी MA जिन्ना या फिर डी सर TB सुप्रो। तो जो सही आंसर है वो है डी TB सुप्रू ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किला में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में सर तेज बहादुर सुप्रू ने वकालत की थी। आज़ाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक एवं मानसिक रूप से जो था बहुत योगदान था। INA के 3 अफसरों में एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख था। अंग्रेज़ों ने इन पर देशद्रोह का अभियोग लगाया जिनकी सुनवाई दिल्ली के लाल किला में सैनिक न्यायालय ने की गई। यह खबर जो संपूर्ण देश में दावानल की तरह भांति पूरे उसमें फैल गई। देश के समस्त भागों में जैसे कि समर्थन में उनके वीरों को मिलने उनसे स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण देश में उन्हें राष्ट्रीय वीर मानता था। कांग्रेस ने उनके बचाव के लिए INA रक्षा समिति का गठन किया जिसमें सर तेज बहादुर सुप्रू
भूलाभाई देसाई तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। संपूर्ण देश की सहानुभूति का रुख इन वीरों के पक्ष में देखते हुए सरकार को सैनिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहरे जाने के बाद भी राष्ट्रीय वीरों को सजा जो है इनकी माफ़ करनी पड़ गई। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पाइन, बी पाम, सी साइकस या फिर डी देवदार। जो सही आंसर है वो है ए पाइन। पाइनस गेरार्डियन चिलगोजा का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा जो है में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है तथा ये जो है पाइन के बीज जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए डाई लेजर, बी सेमीकंडक्टर लेजर, सी एक्साइमर लेज़र या फिर डी गैस लेज़र। तो जो सही आंसर है वो है बी सेमीकंडक्टर लेज़र। सेमीकंडक्टर लेज़र एक ठोस लेज़र है जिसका प्रयोग जो है लेज़र प्रिंटर और सीडी डीवीडी प्लेयर में किया जाता है। एक्साइमर लेज़र जो है इसका प्रयोग जो है इसका आँख की सेल क्रिया और अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। और जो गैस लेज़र का प्रयोग होता है वो मुख्यतः जो है होलोग्राम बनाने और विभिन्न उत्पादों को छापे बोर्ड को पढ़ने में किया जाता है। और डाई लेज़र का प्रयोग जो है मुख्यतः खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और स्पेक्ट्रोस्कोप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में निहित होता है? ऑप्शन ए दृश्य व्यापार, बी अदृश्य व्यापार, सी ऋण या फिर डी उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन में जो है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। दृश्य व्यापार के अंतर्गत जो होता है वस्तुओं का आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात सम्मिलित होता है। और इन दोनों का लेन देन बीओपी के चालन खाते को प्रदर्शित करता है, जबकि बीओपी का पूंजी खाता वैश्विक निवेश और ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में या फिर डी बिहार में। तो जो सही आंसर है वो है सी उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तर प्रदेश में जो है फुलहर झील है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के मागो टांडा के नज़दीक स्थित है। इस झील से जो है गोमती नदी की उत्पत्ति होती है जो लखनऊ से होकर बहती है। तो ये थे जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।